एक कहावत है, अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथ उसे दबोच ही लेते हैं। ऐसा ही उत्तराखंड की अंकिता भंडारी मर्डर केस में देखने को मिला है। दरअसल आरोपी पहले खुद को निर्दोष बता रहे थे और इस मामले में अपना कोई भी हाथ और रोल होने से इनकार कर रहे थे। लेकिन जब पुलिस ने छानबीन की तब पता चल गया कि हत्यारे यही लोग हैं। इसके बाद आज कोर्ट ने पूरे 2 साल 8 महीने में इस मामले को डिसाइड कर दिया। दरअसल कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। 500 पन्नों की एसआईटी रिपोर्ट और 97 गवाह की पड़ताल करने के बाद कोर्ट ने तीनों युवकों को एक्यूज्ड माना और सजा का ऐलान कर दिया। 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान, आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। चलिए बताते हैं उत्तराखंड की वो दास्तां, वो हत्या की कहानी जिसको लेकर आज उत्तराखंड की कोट ने पुलकित, सौरभ और अंकित को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दरअसल दिन था 18 सितंबर 2022, स्थान था भाजपा नेता का रिसोर्ट, यानी भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य वन तारा रिसोर्ट चलाता है। इस रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती है अंकिता भंडारी। अंकिता भंडारी सामान्य परिवार से आती है और परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। उसका परिवार गढ़वाल के श्रीनगर में रहता है, इसलिए उसको नौकरी करने की ज़रूरत पड़ी और नौकरी कर रही थी वो वन तारा रिसोर्ट में। नौकरी करते करते एक दिन वो आया कि रिसोर्ट का मालिक पुलकित आर्य उससे अनोखी डिमांड कर बैठा, यानी उसको वेश्यावृत्ति में धकेलना चाहता था। ऐसा लोग बता रहे हैं। जय हिंद जनाब ऐसा दावा नहीं करता, लेकिन अंकिता भंडारी लगातार विरोध कर रही थी। इसी बीच पुलकित अपने दोस्त सौरभ और अंकित के साथ रिसोर्ट पहुंचता है और अंकिता के साथ ज़बरदस्ती करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ बात नहीं बनी तो वो अंकिता को लेकर बाहर निकल गए, सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। 18 सितंबर 2022 को ये लोग रिसोर्ट से निकले। जब अंकिता का 19 सितंबर को कोई पता नहीं चला तो उसके परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने एक दिन और इंतज़ार किया। 20 सितंबर 2022 को पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर दी और तहकीकात शुरू कर दी। तहकीकात करते करते पुलिस को हाथ लगी वन तारा रिसोर्ट के सीसीटीवी की फुटेज, जिसमें अंकिता, पुलकित,
सौरभ और अंकित के साथ जाती दिख रही है, लेकिन वापस नहीं लौटी है। तीनों ने उसकी हत्या करने के बाद उसके शव को नहर में फेंक दिया। शुरुआत में तीनों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने हत्या करने के बाद शव गंगा में बहा दिया है, लेकिन इसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने शव को चीला नहर से रिकवर किया, बरामद किया। अब बन जाती है हत्या की जांच के लिए एसआईटी। एसआईटी हर एक छोटे छोटे बिंदु पर जांच करती है, करीब 500 पन्नों की रिपोर्ट बनाकर तैयार करती है, जिसमें 97 गवाह होते हैं। सभी गवाहों के बयान होते हैं। उसी सब आधार पर कोटद्वार कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। 19 दिसंबर 2022 को ही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी थी, लेकिन इस मामले में कोर्ट ने उस वक्त कोई फैसला नहीं सुनाया था। आज यानी 30 मई 2025 को कोटद्वार कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया। पुलकित, अंकित और सौरभ तीनों को उम्र कैद की सज़ा का ऐलान हुआ है। पुलकित के पिता विनोद आर्य भाजपा में थे, लेकिन जिस वक्त स्थानीय लोगों ने विरोध किया और विपक्ष ने भाजपा पर सीधे हमला बोल दिया, तो भाजपा डिफेंसिव मोड में आ गई और विनोद को उन्होंने तुरंत पार्टी से निष्कासित कर दिया। कांग्रेस ने इस मामले को बढ़ चढ़कर उठाया। जब अपराध में राजनीति आई तो पुलिस भी सक्रिय हो गई। पुलिस एक एक बिंदु पर जांच पड़ताल करती रही। आज जब पुलकित, सौरभ और अंकित को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, तो अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि बेटी के हत्यारों को उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। खैर, आप देखिए कि अब कोर्ट में भी न्याय मिलने में बहुत देरी नहीं होती है। 2 साल 8 महीने में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। तीनों को उम्र कैद की सज़ा का ऐलान हुआ है। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।